Hello everyone, this is Sanjay Bhattacharya and I welcome you all to my new video। और हम आज किसके क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 गवर्न करते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो AS3 और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं क्योंकि कंपनी का हर एक प्रॉफिट कैश नहीं हो सकता है। जैसे हर एक सलमान हर एक छोड़ो, तो जैसे क्या होता है, जैसे कंपनी का हर जो प्रॉफिट होता है ना वो हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब तुम लोग पूछोगे क्यों, तो इसका रीज़न है कि देखो प्रॉफिट जो मिलता है वो हर टाइम में ये नहीं होता कि वो कैश के बदले ही प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तुम लोग को पता होगा अगर तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए होंगे कि वहाँ पर जो क्रेडिट सेल होता है, क्रेडिट सेल मतलब क्या है कि वो सेल के बदले में हम लोग कुछ पैसा नहीं मिला लेकिन उसके लिए भी हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि हम लोग एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। और ये जो क्लास है ये स्पेसिफिकली क्लास 12 लोग के लिए है। तो कृपया अगर CA CA CMA या ऐसा कुछ प्रोफेशनल फील्ड के बच्चे लोग देख रहे हैं तो डोंट से मी दैट सर ये इतना लल्लू पुल्लू सा क्यों कॉन्सेप्ट समझा रहा है, वो तो हम लोग का बहुत, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर तुम लोग रियल में अभी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो द बेस्ट थिंग फॉर इन्वेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ कंपनीज, मतलब पूरा एकदम कच्चा चिट्टा निकालने के लिए तुम लोग को सीखना पड़ेगा फ्री कैश फ्लो। एंड वही होता है, अभी टाइम ना वेस्ट करके, क्योंकि अभी जो बच्चे लोग हैं वो अभी कैश फ्लो देखने आए हैं। सो 3 टाइप का एक्टिविटी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। एक को बोला जाता है ऑपरेटिंग, दूसरे को इन्वेस्टिंग, तीसरे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब जैसे इन्वेंट्री का बढ़ना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। डेटर्स का पेमेंट और नॉट पेमेंट मतलब इंक्रीज इन डेटर्स, ये भी आता है ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग मतलब क्या है, ऑपरेटिंग का जो मतलब है ना, इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग जो हम लोग का बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी है। कोर एक्टिविटी मतलब क्या है, ये एक मस्त पॉइंट है। कोर एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी मतलब मेरा बिजनेस हो सकता है इन्वेस्टमेंट से 5 करोड़ कमाए, 5 रुपया कमाए, लेकिन मेरा बिजनेस का जो मेन धंधा है, धंधा वो धंधा से कितना कमा रहा है वो मुझे जानना है, क्योंकि वो धंधा ही बाद में जाके मुझे अच्छा रिटर्न देगा। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा कमाना है तो हम उस कंपनी, जिस कंपनी में कंपनी इन्वेस्ट किया उसके ऊपर कमाएंगे, हम थोड़ी ना इसके ऊपर कमाएंगे। सो इट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, द लॉजिक इज व्हेन द कंपनीज कोर बिजनेस एक्टिविटी और the company's business activity as per the memorandum of the company is known as its operating activity। मतलब अगर आईटीसी का काम है कि वो सिगरेट बना के पैसा कमाएगा तो उसका सिगरेट बनाने का खर्चा कितना हो रहा है या खर्चा या मुनाफा कितना हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन आईटीसी अगर आईटीसी होटल्स में पैसा डाला है, उससे पैसा उसको डिविडेंड मिल रहा है, वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी किस में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टिंग मतलब कंपनी क्या करता है, कंपनी के पास अगर सरप्लस फंड हो, नॉट ओनली सरप्लस फंड, अगर कंपनी का कुछ सब्सिडरी हो, कंपनी उसमें इन्वेस्ट करता है, उसके बदले उसको डिविडेंड मिलता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो कंपनी का इन्वेस्ट नॉट ओनली इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ मशीनरी। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि मशीनरी तुम्हारा कि इसमें क्यों आता है सर। मशीनरी इसमें आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, उसका मेन रीज़न है क्योंकि मशीनरी का जो आउटपुट कंपनी को मिलेगा इट विल बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम लोग एक फ्रिज खरीदोगे, फ्रिज तुम लोग आज खरीद के आज ही उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो खत्म नहीं होगा, वो बेनिफिट तुमको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। फॉर दैट रीजन वी रिकॉर्ड परचेज सेल ऑफ एनी एसेट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी फाइनेंस कैसे करता है। देखो फाइनेंस का मतलब तुम लोग को पता है यार, तुम लोग ध्यान नहीं लगाते हो फाइनेंसिंग का मतलब। तुम पापा से पूछना, पापा फाइनेंस से मोबाइल खरीदे है। फाइनेंसिंग मतलब तुम जब पैसा नहीं दोगे, मतलब इसका मतलब है ईएमआई। ईएमआई मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में अगर तुम कुछ चीज़ खरीदे हो, उसका मतलब होता है कंपनी पैसा उठा रहा है। कंपनी अभी तक मतलब कंपनी लोन ले रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर मतलब कंपनी शेयर होल्डर या इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है, उसके बदले उसको खुद का कैपिटल दे रहा है। कैपिटल मतलब इक्विटी दे रहा है, इक्विटी मतलब ओनरशिप दे रहा है।
और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है कि कंपनी उसका लोन ले रहा है बैंक से, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। उसके बाद कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर के एंगल से अगर तुम देखोगे, इक्विटी शेयर के एंगल से क्या हो रहा है? डिविडेंड। अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया है वो कहाँ आ रहा है? वो भी फाइनेंसिंग में आ रहा है, इक्विटी शेयर। और लॉन्ग टर्म लोन में अगर कंपनी इंटरेस्ट और लोन देता है वो भी कहाँ आता है? वो भी फाइनेंसिंग में आता है। सो ये था बेसिक। उसके बाद अभी हम लोग कुछ जो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट आता है क्लास 12 के लिए उसके डिस्कस करेंगे। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास 12 के लिए स्पेसिफिक वीडियो है। ये मत समझना कि हम पूरा एकदम सब कुछ इसमें करा रहे हैं, नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ ह्यूज मैसिव कॉन्सेप्ट, और इंड AS 7 के अंदर ये गवर्न होता है। सो डोंट गो बाय दैट, इट्स जस्ट फॉर क्लास 12। गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या होता है? देखो एक चीज़ समझो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेट, जिन लोग को इस वीडियो के बाद यहाँ से जाना है उन लोग के लिए हम एक चीज़ पहले ही बोल देते हैं, जो तुम विदाउट लॉजिक सीख के एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। कुछ गलत नहीं है, एग्ज़ाम में पास होना चाहिए, तुम भी चाहो। और ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम ही ख़राब है, तो आई थिंक दिस इज़ अ लाइफ सेवर वीडियो फॉर यू। सो एक चीज़ याद रखना, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी मतलब जो बिजनेस का करंट लाइबिलिटी है, मतलब जो करंट लाइबिलिटी है, जैसे हो गया तुम्हारा क्रेडिटर्स, ठीक है, ये बिजनेस का डे टू डे में यूज़ होता है। तो ये करंट लाइबिलिटी अगर घटता है तो कैश का घटौती होता है, कैश घट जाता है तो ये कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये माइनस होता है। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज, अगर मेरा करंट लाइबिलिटी, ठीक है, बढ़ गया तो क्या होगा? करंट लाइबिलिटी बढ़ जाता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। करंट एसेट अगर गिर जाता है तो क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिव में ये प्लस होता है। और अगर करंट एसेट, ठीक है, बढ़ जाता है तो मेरा आउटफ्लो होता है, माइनस होता है। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो, करंट एसेट, ठीक है, तुम्हारा कोई एसेट है, वो अगर घट गया उसके बदले तेरे को पैसा मिलेगा, इसलिए क्या हो रहा है? ये इनफ्लो है। और अगर कैश बढ़ गया, बढ़ना मतलब क्या हो रहा है? बढ़ना मतलब तुम खरीदे हो कुछ एसेट। अगर तुम साइकिल खरीदो, साइकिल के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? उसके लिए, साइकिल के लिए तुमको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो पैसा दे रहा हो मतलब पैसा चला जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। एकदम कुछ मिक्स नहीं किया हुआ था इसके अंदर। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद गुडविल का बात शुरू करते हैं हम लोग। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, मेरे एंगल से ही आ सकता है, तो इसको थोड़ा समझ लो। गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। तो ये क्वेश्चन होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड क्यों होता है? सो देखो, इसका जर्नल क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसका जर्नल होता है। इसका मतलब क्या है? जो नेट प्रॉफिट हम लोग को दिया रहता है उसमें ये गुडविल ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा? हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, मतलब हम लोग को नेट प्रॉफिट से, एक एंगल से अगर सोचोगे, हम लोग को नेट प्रॉफिट से ऐसा एक्टिविटी को घटाना है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग को कहाँ जाना है? हम लोग को नेट प्रॉफिट से देखने के लिए हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट में जाना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसलिए हम लोग जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको हम लोग ऐड बैक करते हैं। तो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ऐड होता है और ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो ये गुडविल को रिटर्न ऑफ करना एक बिजनेस का कोर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम इसको ऐड बैक करते हैं। तो ये है, जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग नहीं समझना चाहते, गुडविल अगर दिखे रिटर्न ऑफ, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ देना, खत्म। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब जिसके बदले मुझे कुछ खर्चा, मतलब पैसा नहीं देना पड़ता है, ना पैसा आता है ना पैसा जाता है। तो इसका जर्नल क्या होता है? देखो, डेप्रिसिएशन का जो जर्नल होता है, इट इज़ लाइक डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। सो अगर इसको हम क्या करेंगे? पीएनएल में भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे भेजेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मुझे ये भेजना है, उसका मतलब क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट घट गया है और अभी मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना है, मुझे नेट प्रॉफिट से उसको ग्रॉस प्रॉफिट में लेके जाना है। उसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। एक बात, गोल्डन रूल ऑलवेज याद रखना, गोल्डन रूल एक हम बोल रहे हैं, जस्ट रिमेंबर इट ऑलवेज। एग्ज़ाम में पास होने के लिए इससे अच्छा रूल हम नहीं दे सकते हैं, और वो है कि अगर तुमको लग रहा है कि यह आइटम ऑपरेटिंग नहीं है,
और तुमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो तुमको ऐड बैक करना है जो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो कैश एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। और हाँ, ये जो इसका लिंक, सॉरी इसका जो नोट्स है, आई विल ऑल, जो नीचे कुछ लिंक विंक हम देखना मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, इसको कुछ स्कैन वैन करके डालना पड़ेगा, तो हम डाल देंगे। और जिन लोग के पास मेरा नोट्स है, अगर तुम लोग किसी दोस्त को शेयर कर रहे हो तो उन लोग को नोट्स भी शेयर कर देना। एंड और ओ एक सेकेंड, जो लोग मेरे पास से, हाँ हाँ उन लोग को ही बोलते हैं, प्रीत एंड मयंक है, तो तुम लोग मुझे जो तुम लोग का नोट्स है मुझे व्हाट्सएप में शेयर कर देना, तो हम तुम लोग को ये इस वीडियो के नीचे जो बाकी लोग अगर कोई देख रहा है तो उन लोग को हम डाल देंगे वो लिंक, या इमेज कुछ डाल देंगे, वो लिंक भी क्रिएट करके उसमें क्लिक करना मिल जाएगा। तो उसके बाद है बाई बैक ऑफ शेयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है, कंपनी जब खुद का शेयर खुद खरीदता है, ये एकदम सुंदर सुशील हिंदी भाषा में परिभाषा में लिखा हुआ है कि कंपनी जब खुद का शेयर खरीदता है तब उसको बाई बैक बोला जाता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 68, मतलब 60s का सेक्शन, आई डोंट नॉट रिकलेक्ट 60 से 68 के बीच में कंपनीज एक्ट का, ये कंपनीज को गवर्न करता है, ये बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो बाई बैक ऑफ शेयर्स कंपनी में दिखे तो क्या होगा, बाई बैक ऑफ शेयर्स उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करना है। तुम बोलोगे लेस क्यों करना है, कंपनी अगर पैसा उठा रहा है तो वो कंपनी के लिए लोन है, पैसा आ रहा है और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो रहा है, तो वही सेम चीज़ अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कोई पैसा जा रहा है, ठीक है, मतलब बाई बैक मतलब क्या, कंपनी क्या बोलेगा कि भाई तू ओनरशिप मुझे वापस दो, पैसा ले मतलब पैसा चला गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा। आउटफ्लो के लिए हर समय माइनस होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन तुमको अगर पढ़ के लगे ये आउटफ्लो है माइनस, इनफ्लो है प्लस। डिविडेंड प्रपोज्ड मस्त कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टेक्निकल भी है, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा वीडियो 2.x 2x 5x, तुम लोग x लगाने में तो माहिर हो, सो अगर तुम लोग का वीडियो उतना तेज़ी में चल रहा है तो थोड़ा इसको आहिस्ता करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है। डिविडेंड और प्रोपोज डिविडेंड, इसका मतलब क्या है, प्रोपोज डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी ने बोला कि हम तुमको एक डिविडेंड देंगे, कंपनी ने प्रॉमिस किया, भाई आई विल गिव यू दिस डिविडेंड, आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू पे दिस डिविडेंड, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी को पे करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी को 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे कर देना पड़ता है बोलने के बाद। मतलब तुम्हारी अगर बंदी तुमको प्रॉमिस करता है, व्हेन योर गर्लफ्रेंड प्रॉमिसेस यू ऑफ, I have better thing to say but wait, promises you to meet you, तो ऐसा नहीं करने से होगा कि हाँ चला ही जा रहा है 30 डेज़ के अंदर मीट करना पड़ेगा। और वैसे ही डिविडेंड देने का अगर प्रपोज किया है तो प्रपोज्ड मतलब, एक सेकेंड, प्रपोज मतलब प्रॉमिस, ओके, व्हाट इज अ प्रपोज थिंग, अगर तुमको कोई लड़की प्रपोज करे जेट आई लव यू, उसका मतलब क्या है, ही प्रोमिसेस टू लव यू, okay, so when your girl proposes you or a boy proposes a girl, that means vice versa case, she or he is promising to love her, that is the meaning of proposed। और इससे भी बाहर आओ, proposed dividend का मतलब होता है कि when the company promises to you, so उसके बाद क्या होगा, प्रोपोज डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट है वो कैसा होता है, 2 डिविडेंड दिया रहेगा, एक तो ओपनिंग में रहेगा, एक तो क्लोजिंग में रहेगा, मतलब एक तो पिछले साल का, एक तो इस साल का। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है। ओपनिंग डिविडेंड मतलब कंपनी क्या करता है, 2023 और 2024 2 साल है, 22 23 24, राइट। 22 में डिविडेंड देने का था 20, इस साल में 30, इस साल में 40, ओके। देखो यहाँ पर इमेजिन करो, देखो हाथ उठाओ ऊपर, 22 23 24, यहाँ पर प्रॉफिट है, प्रपोज डिविडेंड 20, प्रपोज डिविडेंड 30, प्रपोज डिविडेंड 40। कंपनी डिविडेंड कहीं से देता है, कंपनी डिविडेंड देता है प्रॉफिट से। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी इस साल के प्रॉफिट से पैसा घटा देगा। कौन सा साल का प्रपोज डिविडेंड, 2022 का प्रॉफिट से कंपनी 2022 का प्रपोज डिविडेंड घटा देगा। लेकिन कैश फ्लो में कब आता है, जब पेमेंट होता है। कंपनी उसी साल पेमेंट नहीं करेगा, कंपनी नेक्स्ट साल पेमेंट करेगा, क्योंकि प्रॉफिट कब निकलता है, प्रॉफिट निकलता है ईयर एंडिंग के बाद। तो कैश फ्लो में कब आएगा, कैश फ्लो में 2023 में आएगा, और 2024 में 2023 में आएगा। और 2024 में क्या आएगा, 2023 में जो बोला है कि प्रपोज किया है वो 2024 में आएगा। सो ये और एक बार देख लेना, और एक बार देखो, 2022 2023 2024, राइट।
इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है, राइट। सो क्या होगा, तो इस साल का जो 2022 का जो प्रपोज डिविडेंड है, 2023 का जो प्रपोज डिविडेंड है, 2024 का जो प्रपोज डिविडेंड है, ये तीनों को सेम साल में कंपनी पे नहीं करता है। पे करता है तब कहाँ आता है, तब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन कंपनी सेम साल पे नहीं करता है। कंपनी नेक्स्ट साल पे करता है, लेकिन प्रॉफिट से तो उसी साल का डिवाइड करेगा, क्योंकि उस साल का प्रॉफिट से पैसा दे रहा है। डिविडेंड मतलब क्या है, उस साल का प्रॉफिट में से कंपनी शेयर होल्डर मतलब उसके कंपनी के मालिक को कुछ पार्ट दे रहा है। पक्का 100%। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, जो ओपनिंग वाला रहेगा, सो पकड़ो हम 2023 का कैश फ्लो बना रहे हैं, जो ओपनिंग का होगा, ठीक है, उसको सेम कुछ एडजस्टमेंट नहीं, जो अमाउंट लिखा रहेगा उसको हम ऐड बैक कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, क्योंकि मेरा डिविडेंड देना कंपनी का कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम उसको ऐड बैक कर देंगे। समझे बच्चों, ऐसा करना पड़ता है। हाँ, तो समझ गए तुम लोग सब क्या करना पड़ता है, ऐड बैक करना पड़ता है। और 2023 में हम लोग को प्रॉफिट में वो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उस साल में मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए वो चीज़ ऐड बैक कर देना पड़ेगा। और लेस क्या करना है, जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल में देगा, इसलिए उसको हम लोग को डिडक्ट करना है। कहाँ से, पेमेंट ऑफ डिविडेंड माइनस करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। इसके लिए क्लास में हम मस्त एग्जांपल दिए थे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कैश बैलेंस तुम्हारे पास 50 है, ठीक है, तुम क्या किए, तुम ओवरड्राफ्ट लियो मतलब लोन लियो 100 का, तुमको चुकाना है, ठीक है। बैंक बैलेंस तुम्हारे पास 50 का कैश है और तुमको 100 का लोन चुकाना है, उसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास -50 बैंक बैलेंस बैठा है। तो तुम ये ओपनिंग में पकड़ना, ओपनिंग कैश को पकड़ोगे और ओपनिंग ओवरड्राफ्ट को पकड़ोगे, दोनों को सेटल करोगे, तो माइनस जो अमाउंट आएगा उसको बैठा दोगे, वो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस बनेगा। इसको एकदम लास्ट में कैश ओपनिंग बैलेंस में जाके एडजस्ट करने का है। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व फिर से वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक हो जाता है, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। क्योंकि जनरल रिजर्व मतलब हम प्रॉफिट से पैसा जनरल रिजर्व में डालते हैं। अगर तुम इमेजिन करोगे कि ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, ठीक है, तो लाइबिलिटी में अगर ये मेरा प्रॉफिट का अमाउंट कैपिटल में ऐड हो गया तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट का अमाउंट को ही नीचे एक नया अकाउंट क्रिएट करके उसको हम जनरल रिजर्व बोलते हैं और उसको हम ऐड दिखा देते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ डिस्क्लोजर, इसका कोई प्रॉफिट में इफेक्ट नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व बनाना कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग जनरल रिजर्व को कंपनी का प्रॉफिट से ऐड बैक करते हैं। उसके बाद है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काम में आता है मुझे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर पिछले साल का प्रॉफिट दिया है 10,000 और इस साल का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है 15,000, उसका मतलब 5,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट को बढ़ा देने का है। एक सम हम करवाए थे, अगर 2018 का किसी के पास पेपर है तो ये सम देख लो। ये सम हम काम करेंगे, ये सम हम नीचे लिंक पे ऐड कर देंगे और कोशिश करेंगे ये वीडियो को तुम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो और वीडियो रिगार्डिंग मैंने कोशिश करूँगा कि आने के लिए। एंड देखो, कोई सम के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ यू कैन डेफिनेटली, मुझे बोलने में भी डर लग रहा है, इतना मैसेज आएगा, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी आई विल पिंग इट इन द डाउन, ईमेल आईडी तुम लोग को 48 आवर्स के अंदर कोई भी डाउट होगा उसका जवाब हम ट्राई करेंगे देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर गिविंग मी द प्रेशियस ऑफ योर टाइम्स, क्योंकि टाइम इज़ द वन ऑफ द प्रेशियस टाइम, सो डोंट वेस्ट द टाइम, क्योंकि तुम लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और इट इज़ द टाइम कि तुम लोग मेहनत करो एंड फाइट इट आउट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्क्स सबको 100 में 100 लाना है, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा जो पढ़ रहे हो मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, मज़े से पढ़ो। सो या this is your Srinjay. Okay, my name is Srinjay Bhattacharya. I have forgot to introduce myself, and I will say all of you to please share this video if you find it helpful, कि बाकी लोग को भी पता चले, उन लोग को भी एग्जाम के बारे थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ये सब कम हो। So okay, bye, let's meet on the next revision video. Here I am signing off. Bye.